तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो पे हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में कोहराम देखने को मिल सकता है और वही कोहराम देखने को मिला। गैप डाउन हुआ मार्केट, काफ़ी बड़ा गैप डाउन हुआ और फिर मार्केट वहाँ से रिकवर नहीं कर पाया। तो इसका माने क्या हुआ, मार्केट क्या अब और गिरावट होगी? क्योंकि फेड ने रेट को बढ़ा दिया है, महंगाई को सामने लाया है, यानी महंगाई डायन खाए जात है, कहावत है। वही महंगाई चारों तरफ देखने को मिल रही है। इंडिया में भी देखेंगे तो महंगाई चरम सीमा पे चल रहा है और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो गाड़ियां हैं वो ज़्यादा नहीं बिक रही हैं, या फिर जो भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की चीज़ हैं, चाहे बिस्कुट हुआ, चाहे एशियन पेंट्स का एग्जांपल ये पेंट्स हुआ, इनका सामान नहीं बिक रहा है। ये बता रहा है कि मार्केट में किस तरह से गिरावट हो रही है। इसी तरह से मार्केट क्या अब गिरावट का शिकार होने वाला है? क्या अब बेयर्स काफ़ी कब्जा कर चुका है? इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो देख रहे तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ये देखिए 23,951 पे आके क्लोजिंग दिया है। 257 पॉइंट का गिरावट हुआ है, 1% का गिरावट। निफ्टी बैंक भी 1% गिरा है। काफी बड़ी गिरावट माना जाएगा आज का जो गिरावट है। लेकिन गिरावट के बाद मार्केट फिर यहीं घूमता रहा, मार्केट कहीं फिर गया नहीं। सबका प्रीमियम डिके हुआ जो ऑप्शन बायर थे। डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, बीपीसीएल, सन फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल जो डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है, ये सारे शेयर्स थे जो सपोर्ट में आए थे। 1 से 4% तक का यहाँ सपोर्ट दिख रहा था। वहीं पे गिरावट की बात करें तो चौतरफा गिरावट थी। बजाज फिनसर्व, जेएसडब्ल्यू स्टील, बजाज फाइनेंस, ग्रासिम, एशियन पेंट्स ये 2 से 3% तक गिर रहे थे। एडवांस की बात करें तो 1100 शेयर तेजी में था, 1713 शेयर गिरने वाले थे। तो ऐसे में क्या रणनीति बनानी चाहिए, आइए समझते हैं निफ्टी के चार्ट से। वीकली चार्ट में दिखेगा आपको 23,951 काफी इंपॉर्टेंट लेवल पे ये खड़ा है और अगर ये 0.78% के लेवल पे ये खड़ा है, अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं करता है तो मार्केट में गिरावट बढ़ सकती, फिर ये 23,375 तक भी जा सकता है। यानी इसके बाद अगर कहीं सपोर्ट दिख रहा है तो 23,375 का दिख रहा है, यानी 23,951 को अगर तोड़ देता है, नेगेटिव कैंडल बना देता है डेली बेसिस पे, तो ये गिरावट गहरा सकता है। फिर 23,487 तक ये गिर सकता है, ये क्लियरली दिख रहा है। अगर पॉजिटिव बात करें कहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश करेगा, तो ये जो कैंडल है इसका ऊपर साइड जो दिख रहा है और वो है 24,800। यानी अगर पॉजिटिव कैंडल बनती है डेली बेसिस पे, इसका हाई को निकालती है, तो मार्केट में गिरावट की जगह तेजी हो सकती है। फिर 24,800 तक अपसाइड हो सकता है, लेकिन ये बड़े कैंडल को पार करना होगा। इससे पहले इसे 24,332 भी दिख रहा है जो मार्केट आपको दिखा सकता है। आते हैं डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे भी आप देखेंगे मार्केट में कोहराम मचा हुआ है और ये गिरावट हुई 23,951 पे सस्टेन किया है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 61% का लेवल है ये। नीचे का बात करें तो 50% के लेवल पे ये खड़ा है। तो मार्केट में कहाँ सपोर्ट दिखेगा डेली बेसिस पे? डेली बेसिस पे जहां भी ये खड़ा है 23,951 पे, इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बना देती है, इसके हाई को 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे निकाल देती है, तो एक रैली पॉसिबल है। फिर ये 24,000 तक जा सकता है और अगर 24,000 को पार करता है तो फिर नेक्स्ट पड़ाव जो दिख रहा है क्लियरली वो है 24,200 दिखा सकता है। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनती है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो गिरावट गहरा सकता है और इसका लो जो है 23,880 तक नीचे की ओर आ सकता है। 23,880 को भी अगर रिस्पेक्ट नहीं करता है तो गिरावट फिर 23,900
और ठीक इसके नीचे भी गिरावट बढ़ सकता है। 23,800 तक भी मार्केट गिर सकता है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आते हैं। किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है। खड़ा है 23,961 पे। 23,961 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, इसके हाई को निकालता है, तब ये ऊपर की ओर 24,000 की ओर मूव कर सकता है। और 24,000 को पार अगर करता है तो नेक्स्ट जो पड़ा होगा ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 50% का लेवल है। 24,050 का लेवल फिर दिखा सकता है। और 24,050 को भी अगर पार कर लेता है तो 24,100, 24,200 का लेवल भी दिख सकता है। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनती है 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, उसके लो को तोड़ती है तो नीचे की ओर मार्केट मूव कर सकता है 23,880 की ओर। तो नीचे के लिए 23,880 पहला सपोर्ट है। 23,880 को भी अगर तोड़ देता है तो गिरावट गहरा सकता है। फिर 23,791 ये दूसरा सपोर्ट एरिया है। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप, ये गैप डाउन हो जाती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है। अच्छा रिसीवार्ड बैठ सकता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का बात करते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी देखेंगे कोहराम मचा है, ये भी काफी गिरा है। 51,575 पे आके खड़ा हुआ है। 51,575 के नीचे अगर नेगेटिव कैंडल बनाती है डेली बेसिस पे और उसके लो को तोड़ देती है तो नीचे की ओर फिर आपको बड़ी गिरावट हो सकती है। फिर 51,383 का लेवल दिख सकता है। इनके सब पॉजिटिव कैंडल बनती है डेली बेसिस पे और उसके हाई को निकालता है, तब मार्केट में फिर एक रिकवरी देख सकती है और फिर ऊपर की ओर मार्केट 52,594 की ओर बढ़ सकता है। तो ऊपर और लेवल 52,594 है, नीचे की ओर 51,383 है। अब आते हैं किस तरह से डेली बेसिस पे काम कर रहा है। यहाँ भी बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया है और बहुत बड़ी गिरावट पे आके क्लोज किया है डेली बेसिस पे। लोअर लो का फॉर्मेशन है, नीचे जो बन रहा है 52,000 पे सपोर्ट लिया है। तो 52,000 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे तो हमें एक नेक्स्ट जो रैली है 52,140 की ओर दिख सकता है और फिर इसके ऊपर 52,472 का लेवल हमें दिख सकता है। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनती है, नेगेटिव लो टूटता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे तो नीचे की ओर रास्ता खुल सकता है। फिर 51,787 की ओर मार्केट मूव कर सकता है नीचे की ओर और 51,787 को भी अगर तोड़ता है तो नेक्स्ट जो गिरावट रहेगी और वो सपोर्ट एरिया बनेगा 51,260। तो ये लेवल हमें याद रखना है हर हाल में। आते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। खड़ा हुआ है आके क्लोजिंग 51,600 पे। 51,600 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाता है उसके हाई को तोड़ता है एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे तो ये गिरावट तेजी बढ़ सकता है और अपसाइड के लिए 51,784 का लेवल हमें 51,800 का लेवल हमें दिखा सकता है। 51,800 को भी अगर तोड़ता है तो फिर बड़ी रैली 52,190 की ओर मूव कर सकता है। इनके सब नेगेटिव कैंडल बनता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके लो को तोड़ता है तो नीचे की ओर सपोर्ट 51,285 का है जो आज का लो भी है। तो 51,285 को भी अगर तोड़ता है
तो मार्केट में फिर सपोर्ट के नाम पे ये लेवल बचता है और वो है 50,970। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का अगर गैप अप या गैप डाउन हो जाता है बैंक निफ्टी में, तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, अच्छा रिसीवर्ड बैठ सकता है। आते हैं ऑप्शन चेन में, कहाँ सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हुआ है। 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, देखिए 8,40,000 कॉन्ट्रैक्ट 23,900 पे है, यानी ये एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। पुट राइटिंग 10 लाख है, यानी पुट लोग ज़्यादा बाय कर रहे हैं 23,950 पे, ये एक सपोर्ट एरिया बन सकता है। बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग 74,000 पे हुआ है, फिर 1,68,000 पे हुआ है, यानी 1,68,000 वाला जो है सबसे हाईएस्ट है ये, और इसीलिए ये एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। 1,40,000 कॉन्ट्रैक्ट है 52,500 पे, ये एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। वहीं सपोर्ट के लिए 51,000 का है, एक सपोर्ट के लिए काम करेगा। पुट कॉल रेशियो कल 0.4 पे था, अब 0.60 पे हो गया, यानी कहीं न कहीं बाइंग हुआ है। इंडिया भी स्कूल है 14.51 पे खड़ा है। गैप निफ्टी बता रहा है हम 22 पॉइंट ऊपर खुलेंगे, फ्लैट कारोबार करेगा। डॉ जोन्स में हल्की तेजी 198 पॉइंट का, S&P में 30 पॉइंट, नैस्डैक में 120 पॉइंट। बाकी के इंडेक्स सारे मार्केट में गिरावट है। FIDI देखिए किस तरह से बेचे हैं, 4,225 करोड़ FIDI ने बेच दिया है। DI ने 3,943 करोड़ का बाई मात्र किया है। अब यहाँ पे हमने जो शेयर्स डिस्कस किए, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, BPCL, सन फार्मा, ये दिग्गज हैं इंडिया के। अगर कोई यहाँ पे इक्विटी SIP करे, लंबा समय दे, अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन किया जा सकता है। बाकी हमने सारे पॉइंट्स को कवर किया। कैसा लगा जानकारी बताएं जरूर, और अगर आपको पिछले वीडियो पे देखना है कि कैसे हमने बिग गैप डाउन के बारे में पहले बताया था और उसी तरह से गैप डाउन हुआ, फॉल क्यों हो रहा है, और अतुल का बेटा कहाँ है, पुष्पा 2 इतना बिजनेस क्यों कर रहा है। अगर इन सारे बातों पर ध्यान अपना देना चाहते हैं तो ये सारे वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही मेहनत से इन वीडियो को बनाया गया है। लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।